अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर का बिजली का बिल कैसे कम हो सकता है। आपने घर में क्या क्या ऐसी मिस्टेक्स की हुई हैं जिसकी वजह से बिजली का बिल आपका ज़्यादा आ रहा है। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्होंने सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन सोलर सिस्टम लगाने के बावजूद भी उनका बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। बजाय कम होने के बिल जो है ज़्यादा आने लग गया या बिल उतना ही आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि सोलर सिस्टम भी उन्होंने अच्छा खासा लगाया हुआ है। इसकी क्या क्या रीज़न हो सकती है, इसका क्या सोल्यूशन है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी कि हमारा बिजली का बिल जो है वो कम हो जाए। तो मैं उन गलतियों की निशानदेही करूँगा इस वीडियो में जो कि हम वायरिंग में करते हैं। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे जो हम वायरिंग में गलतियाँ कर रहे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वायरिंग में क्या गलतियाँ हैं, उसका क्या सोल्यूशन है। ड्राइंग बना के आपको सारा समझाऊँगा कि वायरिंग कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने सोलर इंस्टॉल नहीं किया, उनके घर में यूपीएस अगर लगा हुआ है तो यूपीएस की एक सिंगल वायर है जो तमाम कमरों के अंदर जा रही होगी। सिंगल वायर अमूमन जो है वो हमारे जो इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं वो सिंगल वायर चलाते हैं और न्यूट्रल जो है वो वापडा से कॉमन कर देते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि आपका ये यूपीएस है, ये यूपीएस के साथ घर की बैटरी है और ये यूपीएस है। तो यूपीएस का जो बैटरी वाला टर्मिनल है वो आपने यहाँ पे अटैच हो गया प्लस माइनस, और एक तरफ से उन्होंने वापडा सप्लाई दे दी है यानी 220 वोल्ट्स, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है वो लोड चल रहा है इस जगह पे, ये आपका लोड है घर का, 220 वोल्ट्स का लोड चल रहा है। अब होगा ये कि जब वापडा नहीं होगी यानी लोड शेडिंग होगी, जब वापडा होगी फिर तो कोई इशू नहीं है। वापडा होगी तो यही जो 220 की सप्लाई है ये लोड पर जा रही होगी और बैटरी भी साथ साथ चार्ज हो रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती जब वापडा नहीं होती, यानी कि अगर ये वापडा नहीं होती, ये कट ऑफ हो जाती है। अब क्या होगा कि 12 वोल्ट जो डीसी हैं वो इन्वर्ट हो रहे होंगे, यानी यूपीएस आपका एज ए इन्वर्टर काम कर रहा होगा। यानी 12 वोल्ट डीसी से इसने 220 वोल्ट एसी बनाना है, यानी यूपीएस एज ए इन्वर्टर काम कर रहा होगा और अब ऐसे साइकिल चल रहा होगा। यानी बैटरी जो है वो आहिस्ता 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 डाउन होती जा रही होगी जैसे जैसे आपका लोड जो है वो चलता जा रहा होगा, जब तक अब फिर एक ऐसा बैटरी का लेवल आएगा जिसमें लोड कट ऑफ हो जाएगा। अब जब तक वापडा नहीं आती लोड आपका डेफिनेटली बंद रहेगा क्योंकि आपके पास एक ही बैटरी थी। अब इस तरह आपका सीन चल रहा होता है। लेकिन अगर गौर से देखें तो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन हजरात ने क्या किया हुआ है कि जो यूपीएस है, यूपीएस की जो आउटपुट है उसमें दो यहाँ पे सुराख आपको पीछे नजर आएंगे, एक लाइन का एक न्यूट्रल का। यानी कि आउटपुट पे एक लाइन आ रहा होता है, एक न्यूट्रल आ रहा होता है। यानी जब वापडा नहीं होती, यानी जब वापडा नहीं होती तो जाहिर है कि 12 वोल्ट से ये इन्वर्ट करके 220 बना रहा है। अब जब 220 बना रहा है तो एक उसका होगा लाइन, एक उसका होगा न्यूट्रल। अब होता यह है कि न्यूट्रल वायर वो यहाँ से पिक नहीं करते, इलेक्ट्रिशियन हजरात यहाँ से पिक नहीं करते। वो क्या करते हैं, फर्ज करें ये आपकी लाइन है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। यानी कि ये आपकी लाइन होगी, ये न्यूट्रल होगी। तो इलेक्ट्रिशियन ने क्या किया, यहाँ से वापडा की न्यूट्रल पकड़ी और लोड को दे दी। यानी लाइन तो यहाँ से उसने कनेक्ट कर दी थी, डायरेक्ट लाइन इस तक पहुंच गई लोड तक यहाँ से, लेकिन न्यूट्रल उसने किसकी दे दी, वापडा की दे दी, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपकी बिजली नहीं आ रही और न्यूट्रल आपकी यहाँ से कनेक्ट है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि बैटरी जो है, अब ये मैं उसका बता रहा हूँ जिसने घर में सोलर सिस्टम नहीं लगाया हुआ, सिर्फ यूपीएस लगाया हुआ, फिर भी उसका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है कि यहाँ से एक लाइन चला रहा है, वो एक वायर चला रहा है, 329 की एक आम सी वायर लेके, जो लो क्वालिटी की है वो लेके उसने पूरे घर में चलाई हुई है, उसी पे सारा लोड डाला हुआ है और न्यूट्रल उसने वापडा से कनेक्ट की हुई है। अब होगा ये, तो करंट यहाँ से ट्रेवल करके जाएगा, ठीक है, लोड के अंदर जाएगा और लोड से निकल के वापस जब आएगा तो वापस कहाँ जाएगा, बताइए मुझे। वापडा कहाँ जा रहा है, वापडा के मीटर की तरफ जा रहा है। वापस कहाँ जा रहा है, वापडा के मीटर की तरफ जा रहा है। तो वापडा का जो मीटर है डिजिटल मीटर, एक तो पुराने गरारे वाले एनालॉग मीटर आते थे ना, जो अभी उनके लेटेस्ट डिजिटल मीटर हैं, उसके ऊपर एक राइट साइड से अगर देखें तो सेकंड, राइट साइड से सेकंड नंबर के ऊपर एक एलईडी होती है, वो होती है रिवर्स इंडिकेशन की, यानी रिवर्स करंट इंडिकेशन की। तो जब आप इस तरह का सीन होता है, तो जब यानी कि करंट न्यूट्रल अगर आप कॉमन रखते हैं तो यहाँ से वापस जारी होती है सप्लाई, और रिवर्स लाइट ऑन होने का मतलब है कि करंट एक यहाँ से सप्लाई जा रही है और जब वो वापडा के मीटर की तरफ आई है तो फिर वापडा जो है वो उसकी जो वो मीटर होता है उसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आती है और इस तरह आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। यानी कि वापडा ये समझ रहा होता है कि उसकी सप्लाई यूज़ हो रही है, उसका करंट यूज़ हो रहा है, एक्चुअली करंट यहाँ से जो जा रहा था वो वापस जा रहा होता है।
यानी रिवर्स करंट कहते हैं इसको, यानी कि वापडा की तरफ मीटर की तरफ, वापडा के मीटर की तरफ रिवर्स करंट जा रहा है। तो इस रिवर्स करंट की वजह से जो है वो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अगर घर में आपके यूपीएस लगा हुआ है और उसमें सिंगल वायर चल रही है और सारे सिंगल वायर कमरों में दी हुई है, न्यूट्रल वापडा से कॉमन किया हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अब मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है। अब देखें वापडा का ये है मीटर, ये एनर्जी मीटर है जिसे हम एनर्जी मीटर कहते हैं। ये वापडा का मीटर जो किलो वाट आवर में आपको यूनिट्स बता रहा होता है, यूनिट्स जो है किलो वाट आवर में बता रहा होता है। तो अब देखें उसके जो ग्रिड से सप्लाई आ रही है वो एक आ रही है लाइन और एक आ रही है न्यूट्रल, ठीक है। यहाँ से आउट होगी और आपके घर के अंदर जो एक डीबी बॉक्स बना हुआ है, डीबी बॉक्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेकर्स लगे हुए हैं, उसमें एक होगा मेन ब्रेकर, एक होगा मेन ब्रेकर MCCB बड़ा ब्रेकर, और बाकी होंगे सिंगल पोल ब्रेकर, ठीक है। अब अगर आपका लो लोड है तो ये सिंगल जो ब्रेकर होते हैं ये 10-10 एम्पियर के लगे होते हैं, और अगर आपका हैवी लोड है तो ये जो सिंगल पोल ब्रेकर होते हैं ये तकरीबन 20 एम्पियर के लगे होते हैं, राइट। और ठीक है, और यहाँ से उसने एक आउट निकाल के यहाँ दे दी और यहाँ से उसने यहाँ दे दी। अब क्या करेगा, यहाँ से एक आउट करेगा और आउट करके वो यहाँ पे दे देगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपका लगा हुआ है अंदर बटन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये फेज इधर भी चला गया और ये फेज इधर भी चला गया, ये मेन ब्रेकर हो गया। यहाँ से जो उसने न्यूट्रल को बाहर निकाला वो है न्यूट्रल, ये ठीक है, ये न्यूट्रल है जो उसने ब्रेकर से बाहर निकाला, मेन से MCCB से। अब इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल कमरे में कॉमन किया हुआ है, उसने कॉमन किया हुआ है, यानी एक ही वायर से यूं किया हुआ है और यहाँ से वो उठा के यहाँ ले आया। अगर कमरे में और भी कोई अगर बल्ब लगे हुए हैं तो सारों का न्यूट्रल कॉमन है, एक ही न्यूट्रल सब में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यही न्यूट्रल यहाँ से उठाते हैं, यही न्यूट्रल उसने यहाँ चलाया हुआ है, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, और अगर कोई और पंखा भी इधर लगा हुआ है तो उसको भी वहीं से दे दिया। मतलब एक न्यूट्रल की लूपिंग की हुई है। इस तरह घर की वायरिंग की हुई है कि यहाँ से न्यूट्रल मेन ब्रेकर से निकाल के पूरे घर की न्यूट्रल कॉमन की हुई है। अब जब यूपीएस आपका इंस्टॉल होता तो वो क्या करेगा, वो क्या ये करेगा कि यहाँ से एक सिंगल वायर चलाएगा, सिंगल वायर चलाएगा ऐसे करके, और इसको यहाँ से सिर्फ इसको दे देगा और दूसरे वाले को नहीं देगा। दूसरे वाले को हमने यहाँ से देनी है, इधर से, यानी ये यूपीएस का कनेक्शन जो है वो बेसिकली यहाँ से जा रहा है, इस जगह से जा रहा है। यानी अब आपके घर का एक पंखा, ये वाला पंखा यूपीएस पे हो गया है। मगर अब देखो न्यूट्रल कहाँ से जा रही है, न्यूट्रल कहाँ से जा रही है, वापडा से। जो न्यूट्रल पोर्ट थी वो उसने यूज ही नहीं की, बल्कि उसने सिर्फ लाइन को यूज किया, न्यूट्रल वापडा की यूज की। अब आपने MPPT लगाया हुआ था, ठीक है, यह आपका MPPT है, या आपने इन्वर्टर लगाया हुआ था, तो इन्वर्टर ये आगे इसके बैटरी के टर्मिनल तो यही होंगे ना जो हैं, ये बैटरी हो गई, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं, सोलर की इनपुट सोलर पे चलेगी, ठीक है। तो ठीक है, अब आपकी बैटरी जो है वो इससे भी चार्ज हो रही, बीच में आपने कोई चेंज ओवर लगाया हुआ है, या फॉर एग्जांपल आपने हाइब्रिड लगाया हुआ है। हाइब्रिड का मतलब है कि वो खुद यूपीएस की जो सप्लाई है वो डायरेक्ट नहीं जा रही है, बल्कि यूपीएस जो है वो MPPT से कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि यूपीएस को सप्लाई देनी है या नहीं देनी, यूपीएस को ऑन रखना है या ऑफ रखना है। डे टाइम में इसको ऑफ रखना है ताकि डे टाइम में बैटरी सोलर से चार्ज हो और सोलर से रन हो लोड, और नाइट टाइम में यानी शाम में उसने MPPT ने इसको यूपीएस को ऑन कर देना है, ठीक है। अब ये ऑन ऑफ का काम जो है वो हाइब्रिड MPPT का, ये मैं हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये नॉन हाइब्रिड हो या हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड हुआ तो चेंज ओवर लगा होगा या टाइमर लगा होगा। अगर हाइब्रिड हुआ तो ये ऑटोमेटिक यूपीएस को ऑन ऑफ कराएगा, क्योंकि इस बैटरी को एक वक्त में एक सोर्स से चार्ज करना है, या वापडा से चार्ज करना है या सोलर से चार्ज करना है, लिहाजा ये डिसीजन MPPT का होता है, ठीक है। अब आपने ये सेटअप सारा लगाया हुआ है, ये आपका घर है, ये उसकी वायरिंग है, और ये आपका MPPT है, ये आपका सोलर सिस्टम है। लेकिन अब आपका बिजली का बिल कम नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये है कि बिजली का बिल उतना ही आ रहा है। तो भाई मसला ये है कि सिर्फ आपने यूपीएस की आउट उठा के यहाँ दी हुई है। अगर आपने ये पंखा सोलर पे किया हुआ है, या एक पंखा और आपने सोलर पे किया हुआ है, ये वाला पंखा, अगर इसको भी आपने सोलर पे किया हुआ है तो उसने कैसे किया हुआ है,
उसने क्या किया कि अगर फॉर एग्जांपल ये बटन था इस पंखे का, तो इस बटन को यहाँ से कट किया और इस बटन को उसने यहाँ से जोड़ दिया, यहाँ से उठाया, यहाँ से जोड़ दिया। मतलब अब आपका ये पंखा और ये पंखा सोलर पे हो चुका है। लेकिन अब क्या होगा, करंट यहाँ से आउट जाएगा, यहाँ से जाएगा, इसको मिलेगा और वापस कहाँ से जाएगा? रिटर्न पाथ क्या है करंट का? वापडा का न्यूट्रल। अब वो वापडा की तरफ जा रहा है, उधर से मीटर चल रहा है, उधर से मीटर जो है वो रिवर्स करंट को मेजर कर रहा है और वहां से यूनिट गिर रहा है, बिजली का बिल आ रहा है। ये यूपीएस जो लगा हुआ है, ये भी इसकी वायरिंग जो है सिंगल वायर चला के गलती की हुई है। इसके अलावा अगर सोलर सिस्टम लगा हुआ है वहां पे भी ये गलती की हुई है। इस मिस्टेक की वजह से सोलर लगाने के बावजूद बिजली का बिल ज़्यादा आता है। यूपीएस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको बिल दे रहा होता है। ठीक है जी, आप नोट कर लें कि जिस घर में यूपीएस नहीं लगा होगा वहाँ पे बिजली का बिल कम आएगा और जहाँ यूपीएस लगा होगा वहाँ बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो चलें मानते हैं कि यूपीएस लगा हुआ है, ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन वो हद से ज़्यादा आएगा, यानी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा आएगा। क्यों? उसमें ये मिस्टेक हुई है, राइट। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि आपने जिस पंखे को जिन पंखे को आपने करना है सोलर पे, उसकी न्यूट्रल वायर एक सेपरेट डालनी पड़ेगी। ये हल है। यानी ये जो न्यूट्रल कॉमन करके इधर उधर दुई ये लूपिंग कराई हुई है, ये काम गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ से होना तो ये चाहिए, पर प्रोफेशनल जो काम है ना, वो अगर उसको समझा जाए तो ये एक वायर चला के सब पूरे कमरे को दे देना और हर अप्लायंसेस को एक न्यूट्रल दे देना, ये वैसे भी इलॉजिकल बात है। होना ये चाहिए कि हर जो सेपरेट पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए सेपरेट न्यूट्रल यहाँ से जानी चाहिए। मगर वायर की बचत करने की खातिर हमारे इलेक्ट्रिशियन इस तरह की चीज़ें करते हैं और समटाइम्स उनको कहा जाता है कि ऐसा ही कर दो, क्योंकि जो मकान बनवाने वाला होता है या घर बनवाने वाला जो शख्स होता है वो खुद इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता कि उसकी वायर ज़्यादा लगे। ठीक है, तो अब वायर तो ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उस वक्त वो वायर ज़्यादा लग जाती, उस वक्त वो खर्चा बर्दाश्त हो जाता तो अच्छा था। क्यों? अब हर महीने जो है इसको भुगतना पड़ेगा, हर महीने बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अच्छा, अब ये है कि हल ये है कि इसकी एक वायर सेपरेट डालेंगे, यानी कि सीधे लफ्ज़ों में ये बात है कि यहाँ से सिंगल वायर नहीं चलानी यूपीएस की, चाहे सोलर लगा या नहीं लगा, यहाँ से दोनों वायर चलानी है, डबल वायर चलानी है। डबल वायर चलानी है, एक तो यहाँ फेज यहाँ तक आ जाएगी बटन तक, और जो न्यूट्रल होगी वो यहाँ से लेकर उस पंखे तक न्यूट्रल एक सेपरेट डालनी पड़ेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेपरेट न्यूट्रल वायर पंखे तक पहुँचाओ या लाइट तक पहुँचाओ। जो चीज़ सोलर पर है वहाँ तक एक सेपरेट न्यूट्रल वायर पहुँचाओ। अब आप कहोगे कैसे पहुँचाएं? अब दो तरीके हैं, या तो जो डक्टिंग हुई हुई है उस डक्ट के अंदर इतनी जगह खाली है, यानी कि जो पाइप्स हैं आपके दीवारों के अंदर या सीलिंग के अंदर, तो अगर तो उसमें जगह इतनी है कि उसमें वायर डल सके, उसमें डाल दें। और अगर उसमें इतनी जगह नहीं है, वो बिल्कुल फिल्ड है, तो आपको एक सेपरेट पाइप या डक्ट पट्टी के अंदर एक सेपरेट न्यूट्रल वायर उस लोड तक, उस पंखे या लाइट तक पहुंचाना पड़ेगा जो आप सोलर पे या यूपीएस पे चलाना चाहते हैं। बाद लोगों ने सोलर सिस्टम नहीं लगाया होता, लेकिन उनके घर में सिर्फ एक एनर्जी मीटर होता है और उनके यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि वापडा के 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट्स तक और रेट्स हैं और टैरिफ डिफरेंट है, और 200 से लेकर 300 यूनिट्स तक टैरिफ डिफरेंट है, 300 से लेकर 400, मतलब हर 100 यूनिट के बाद रेट्स चेंज हो रहे हैं, टैरिफ चेंज होता जा रहा है। तो अगर आपके घर में वापडा का सिर्फ 1 मीटर लगा हुआ है, अगर सिर्फ 1 मीटर लगा हुआ है, तो आपकी फॉर एग्जांपल कंजम्पशन जो है वो 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, ये से भी ज़्यादा है। तो आपको ये चाहिए कि आप 1 मीटर के बजाय 2 मीटर लगवा लें। लेकिन उसमें भी लोग गलती करते हैं, 2 मीटर लगवा लेते हैं फिर भी बिजली का बिल कम नहीं हुआ। ये भी केस है, क्यों नहीं हुआ वो भी बताता हूँ। फर्ज करें एक एनर्जी मीटर ये था और दूसरा एनर्जी मीटर ये था। ठीक है जी, अब वापडा की तरफ से ये फेज आया, इधर चला गया, और ये न्यूट्रल आया, यहाँ चला गया, ये हो गया मीटर 1। ठीक है, फिर वापडा की तरफ से एक और फेज आया, यहाँ चला गया, और वापडा की तरफ से एक और न्यूट्रल आया, यहाँ चला गया। ठीक है, अब 2 मीटर लगे हुए हैं घर में, फिर भी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, हालांकि 2 मीटर लगाने से बिजली का बिल कम आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके 500 यूनिट खर्च होते थे तो आप 15 दिन चेंज ओवर लगाएंगे, यहाँ पे चेंज ओवर स्विच लगा के आप 15 दिन इधर लोड डालेंगे, 15 डेज, और 15 डेज इधर डालेंगे, यानी घर
15 दिन आपके घर का सारा लोड इस मीटर पे स्विच कर देंगे, स्विच इधर घुमा के, और नेक्स्ट 15 दिन आप इधर घुमा देंगे, तो अब क्या होगा, 250 यूनिट इधर आएंगे और 250 यूनिट इधर आएंगे। अब चूंकि आपने वो 300 यूनिट क्रॉस नहीं किए फॉर एग्जांपल, तो आपका टैरिफ वही उतना ही रहेगा, यानी कि यूनिट कम पड़ेगा आपको। यही 500 यूनिट अगर एक मीटर पे होता तो बिजली का बिल डबल आता। उन्होंने अपनी तरफ से तो ये बिल्कुल सोचा कि हम 15 दिन लोड इस मीटर पे डालेंगे, 15 दिन लोड इस मीटर पे डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनका बिजली का बिल कम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उसकी भी सेम रीज़न है कि यहाँ पर इसकी जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल और इसकी ये न्यूट्रल, इन दोनों न्यूट्रल को कॉमन किया हुआ है। कैसे कॉमन किया हुआ है? ये आपके घर का 220 वोल्ट का लोड है और इसका एक जो है वो है न्यूट्रल और एक है फेज। अब ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से चेंज ओवर से आउटपुट निकाल के आपने यहाँ दे दी, मतलब चेंज ओवर से आपने यूँ आउटपुट निकाली और यहाँ दे दी, ठीक है। लेकिन अमूमन इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि इस चेंज ओवर के साथ सिर्फ फेज कनेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ का एक फेज उठाया, इस मीटर से एक उठा के यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया, ये आ गई इनपुट 1, ये आ गई इनपुट 2, एक मीटर दूसरा मीटर, और यहाँ से आउटपुट लेके इस लोड पे दे दी, लेकिन न्यूट्रल नहीं दी। न्यूट्रल फिर वही कॉमन कर दी। न्यूट्रल कॉमन का मतलब है कि इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया, मतलब 220 वोल्ट के लोड के साथ दोनों मीटर की न्यूट्रल को कॉमन कर दिया, और चेंज ओवर के अंदर जो वायरिंग की है वो सिर्फ फेज की है। ये एक मिस्टेक है, जबकि होना ये चाहिए था, अब इस केस में भी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, तो होना ये चाहिए एक फेज यूज़ नहीं करना बल्कि साथ न्यूट्रल भी यूज़ करना है। मतलब इसकी वायरिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। इसकी वायरिंग कैसे होनी चाहिए थी मैं बताता हूँ आपको। ये क्या करता, ये आपस में कॉमन ना करता, ठीक है, यहाँ से उठाता न्यूट्रल और एक न्यूट्रल यहाँ भी इसकी भी देता, यहाँ से उठाता न्यूट्रल और इसको यहाँ देता, मतलब इसकी भी फेज न्यूट्रल चेंज ओवर पे जाती, इसकी भी फेज न्यूट्रल चेंज ओवर पे जाती, और यहाँ से एक आउट जो है वो न्यूट्रल भी निकलती और वो लोड पे जाती। अब क्या होगा, अब जब चेंज ओवर आप एक स्विच पे रखेंगे तो ये दो सिलेक्ट होंगी, सिर्फ ये दो सिलेक्ट होंगी, एक फेज एक न्यूट्रल, और ये फेज न्यूट्रल लोड से कनेक्ट हो जाएगी। अब इस न्यूट्रल का इस न्यूट्रल से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, 15 दिन के बाद जब आपने इसको इधर घुमाया, अब क्या होगा, ये कट ऑफ हो जाएगा और ये दोनों लोड पे कनेक्ट हो जाएंगी। अब इस न्यूट्रल का इस न्यूट्रल से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब एक वक्त में फेज न्यूट्रल अलग अलग जा रही है और न्यूट्रल आपस में कॉमन नहीं लोड तक पहुंचेगी। तो यानी कि चेंज ओवर की वायरिंग में गलती की है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, तो ये वो रीजंस हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इस पर आप केयर नहीं करेंगे तो चाहे सोलर सिस्टम आप घर में लगवा भी लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।